बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू, और CNN उर्दू में सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, गवर्नर पख्तूनख्वा को नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म। हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हलफ बर्दारी में तखरीर से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की आर्टिकल 255 के तहत दायर दरखास्तों पर फैसला में महफूज फैसला सुनाया। वज़ीर आला के इस्तीफा देने से ही इस्तीफा हो जाता है, चाहे गवर्नर मंजूर करे या नहीं। अगर गवर्नर दस्तयाब ना हो तो स्पीकर हलफ बर्दारी करें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। आर्टिकल 255/2 चीफ जस्टिस को इख्तियार देता है कि वो हलफ के लिए किसी को भी नामजद कर सके। अहकामात आइन की बालादस्ती के लिए है। नौ मुंतखब वज़ीर आला के हलफ में मजीद तखीर नहीं की जा सकती। फैसला। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान के खिलाफ थाना सादकाबाद में दर्ज 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस की समाअत की। अदालत ने इमरान खान की बहन अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। और फैसल करीम टुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा, कभी हलफ लेने से मना नहीं किया, अपना आईनी फर्ज अदा करूंगा। गवर्नर केपी के फैसल करीम टुंडी ने कहा कि मैंने कभी हलफ लेने से मना नहीं किया, मेरा जो आईनी फर्ज है वो अदा करूंगा। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अपने बयान में उनका कहना था, मैंने कहा है कि कानून और आइन पर अमल दरामद करें। मेरा जवाब हाईकोर्ट में जमा हो चुका है। और इमरान खान का भी बयान आ गया है। इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान से कशीदगी, दहशत गर्दी बढ़ने का खतरा, सियासी हल निकालना चाहिए। इमरान खान ने कहा इमरान खान ने डयाला जेल में रावलपिंडी में तोशा खाना केस 2 के समाअत के दौरान इमरान खान ने अपने वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा, बैरिस्टर अली गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर सैफ अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि केपीके में तब्दीली के बाद इमरान खान से फैमिली की मुलाकात, बानी से मुलाकात हुई और बानी ने तमाम MPAs का शुक्रिया अदा किया और खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को भी सराहा और केपीके में बानी PTI का वोट है। बानी जिसको नामजद करेंगे वही वजीर आला बनेंगे। बानी तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद दी और बानी ने कहा कि हुकूमत इसी का हक है जिसका मैंडेट है। और इसके अलावा पाक अमेरिका ताल्लुकात से हमारे मुफादात को कोई नुकसान नहीं। चीन अमेरिका के साथ ताल्लुकात या मुमकिन मादनियाती ताउन से चीन के मफादात और एतमाद और दो तरफा शराकत दारी को किसी सूरत मुतासिर नहीं होगी। पाकिस्तान को अमेरिका को दिखाए गए जिन मादनियात का जिक्र किया जा रहा है वो चीन के किसी मंसूबे से मुंसलिक नहीं। चीनी वजारत खारजा। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। रात गए मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन से 39 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये के मुताबिक लाहौर, कसूर, कामोगी, गुजरांवाला और शेखुपुरा में कार्रवाइयाँ की गई। मजीद 87 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए गए हैं। और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड में दोस्तों के साथ वीड का नशा किया, मलाला का इंकशाफ। मलाला यूसुफजई ने बरतानिया में तालीम के दौरान पेश आने वाले वाक़े का तज़किरा करके सबको ऐलान कर दिया। बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने चौंका देने वाले इंकशाफ किए और उसने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ वीड का नशा भी किया। और भारतीय खांसी के शरबत बच्चों के लिए जहर हैं, 20 संवाद हुई। आलमी इदारा सेहत ने वार्निंग जारी कर दी। आलमी इदारा से WHO ने खबरदार किया है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों में बनने वाले बच्चों के खांसी के शरबत जहरीले हैं। खबर साथ दारे के मुताबिक WHO ने इंतबाह जारी किया कि भारतीय खांसी के शरबत में जहरीले और खतरनाक केमिकल पाए गए हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।